तो सबसे पहले बात करते हैं आज दिल्ली में होने वाली इंडी अलायंस की बैठक की। इंडी गठबंधन आज महामंथन करने वाला है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां एक तरफ विपक्ष एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सभी एक साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दरार भी साफ तौर पर नजर आ रही है इंडी गठबंधन में, क्योंकि डीएमके, सीपीएम और अब आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से पहले ही किनारा कर लिया है, दूरी बना ली है, जिसकी वजह से तमाम सवाल इंडी गठबंधन को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी दावा कर रही है कि इस बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन में ऑल इज वेल है? करेंगे चर्चा उससे पहले अपने सहयोगी से, और उससे पहले आपको दिखाते हैं इंडी गठबंधन का मंथन आज। तो इंडी गठबंधन का आज मंथन होने जा रहा है और इस मंथन को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा दावा इस समय किया गया है कि इस बैठक में 23 दल शामिल होते हुए नजर आएंगे, 23 विपक्षी दल जो एक साथ एकजुट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं कई जो राजनीतिक दल हैं वो दूरियां बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। विपक्षी कुनबे की तैयारी इस समय की जा रही है और इसके साथ ही एकजुटता की परीक्षा आज कहीं ना कहीं नजर आएगी। केंद्र को घेरने की कोशिश है, लेकिन केंद्र को घेरेंगे कैसे? क्योंकि डीएमके, सीपीएम और आम आदमी पार्टी इन्होंने तो पहले ही इस बैठक से किनारा कर लिया है। तो जहां एक तरफ ये टूट भी रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी दल जो है वो एकजुटता और ताकत दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए इस समय नजर आ रहा है। हालांकि आज जो है हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है, क्योंकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक से पहले ही दूरी बना ली है और ये इंडी गठबंधन के साथ जो नाता था वो तोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और आज जो ये बैठक होने वाली है उस बैठक में भी आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अब आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि संजय सिंह की तरफ से ये बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में आज शामिल होती हुई नजर नहीं आएगी। और इससे पहले डीएमके और सीपीएम भी अलग हो चुकी है, तो एक एक करके जो कई सारे विपक्षी दल हैं वो दूरी भी बना रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि आज 23 विपक्षी दल एक साथ एकजुट होते हुए नजर आएंगे, एकता दिखाएंगे। लेकिन क्या जिस एकता की बात कही जा रही है वो एकता वाकई इन सभी के अंदर है या नहीं? आइए आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं है, तो हमको इस पर प्रतिक्रिया दें ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या आगे वो रणनीति बनाते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो बताएंगे आपको। कांग्रेस जो भी अलायंस करता है उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है, उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं है। कल भी हमने देखा कि किस तरह युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए, देश के युवाओं के खिलाफ खड़े हो गए। जो पार्टी देश के युवाओं के खिलाफ खड़ी हो उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं? तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, एक दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने को लड़ा और उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात खूब खुल के एडमिट की। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एन अलायंस विद कांग्रेस। और पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 3 बड़े झटके इस समय लग चुके हैं इंडी गठबंधन को। ऐसे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जेडीयू का झटकन और नाराजगी की वजह की अगर हम देखें तो नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और वर्तमान स्थिति जनवरी 2024 से एनडीए का हिस्सा है जेडीयू। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसकी नाराजगी की वजह है कि हरियाणा में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो पसंद नहीं आया और कांग्रेस की सीट शेयरिंग जो थी वो मंजूर नहीं, और वर्तमान में अब इस समय इंडी गठबंधन से नाता आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया। वहीं डीएमके की बात करें तो डीएमके की नाराजगी की वजह है जो हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुए। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके को समर्थन दिया गया कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया गया। वर्तमान स्थिति ये कि बैठक में भी शामिल नहीं होगी जो आज ये अहम बैठक होने वाली है, और इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने की बात भी कहीं ना कहीं की जा रही है।
डीएमके की तरफ से। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 3 साल में 3 बड़े झटके इस समय कांग्रेस को लग चुके हैं और एक एक करके सबकी अलग अलग नाराजगी है। लेकिन ये गठबंधन कितना पास हुआ है और कितना फेल हुआ है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2024 में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान ये कहीं ना कहीं गठबंधन पास हुआ, लेकिन हरियाणा 2024 में ये गठबंधन जो है पूरी तरह से विफल या यूं कहें कि फेल होता हुआ नजर आए। झारखंड के चुनाव में ये पास रहा, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में जो हुए चुनाव उसमें ये गठबंधन फेल रहा है। तो अलग अलग जो नतीजे आए वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 के जो महाराष्ट्र में चुनाव थे उसमें पास, और वहीं दिल्ली में जो चुनाव थे 2025 के विधानसभा चुनाव, उसमें ये गठबंधन पूरी तरह से फेल नजर आया। बिहार में 2025 में चुनाव उसमें पास, और वहीं असम में 2026 में जो चुनाव हुए उसमें ये गठबंधन फेल होता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर क्या नतीजे रहे हैं अभी तक इस गठबंधन का, कितना पास कितना फेल रहा, कितना कामयाब रही विपक्षी एकता, वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सहयोगी के तेवर भी इस समय सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैठक से पहले आज जहां एक तरफ ये बैठक होने वाली है, आज दोपहर में ये अहम बैठक है, उस बैठक से पहले ही इस तरीके के पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पर सीधा तौर पर निशाना साधा गया है इन पोस्टर्स के जरिए, और कहा है इन पोस्टर में कि राहुल गांधी को कमजोर बताया गया। कमजोर नेता और नेताओं के बयान से जो विपक्षी सियासत है वो इस समय और ज्यादा बढ़ गई है। एकता पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी खेमे में अंदरूनी खींचतान कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि आज जो बैठक होने वाली है इंडी गठबंधन की, उसमें 23 विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, विपक्षी दल एकता दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कई सारे जो दल हैं वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो हम बात करें जेडीयू की 2024 में, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी, डीएमके, ऐसे करके एक एक दल जो है वो अलग हो रहे हैं। तो किस बात की एकता रह गई फिर? देखिए, अभी जो इंडी गठबंधन है, विगत में अगर हम सालों पीछे जाए तो तीसरा मोर्चा खड़ा होता था कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ, तो ये बनने और बिगड़ने के लिए ये मोर्चा हमेशा से बनता रहा है और बिखरता रहा है। अगर हम आज की बैठक की हम बात करें तो आप 4 दल को अगर हम लें, डीएमके इस बैठक में नहीं आ रही है, और डीएमके का साफ कहना है कि जब चुनाव परिणाम पूरी तरीके से आए भी नहीं थे तब कांग्रेस ने और जो वामपंथी संगठन थे उन्होंने पाला बदल लिया और विजय कुमार की पार्टी को समर्थन दे दिया बिना डीएमके से चर्चा किए बगैर। दूसरी चीज, सीपीएम जो केरला में जो चुनाव हुआ, सीपीएम और एलडीएफ और यूडीएफ में, तो यूडीएफ ने वहां पे आरोप लगाया सीपीएम पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग मिले हुए हैं, सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मिलीभगत है। इसको लेकर के सीपीएम ने कड़ा प्रतिवाद जताया और एमए बेबी जो है महासचिव हैं सीपीएम के, उन्होंने एक कड़ा पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब हम चलते हैं झारखंड में, जो मेन इनके एलाइज हैं इंडी गठबंधन के। झारखंड में हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री हैं और वहां पर साझा सरकार है, कांग्रेस भी सरकार में शामिल है। तो वहां से राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके एक सीट के लिए कांग्रेस ने बिना सहयोगियों से विचार विमर्श किए बगैर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। प्रणव कुमार झा को वहां से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर हेमंत सोरेन खासे नाराज हैं कि बिना उनसे सलाह मशविरा किए बगैर, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है और उनके सलाह के बगैर उन्होंने वहां पर कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो अब खासकर जो अब 5 राज्यों का चुनाव आप देखें जो पिछले दिनों संपन्न हुआ, उसमें से रीजनल जो फोर्सेस थी, यानी ममता बनर्जी को हम कहें, या उसके पहले बिहार में जो तेजस्वी का हाल हुआ, तो ये रीजनल फोर्सेस काफी कमजोर पड़ी हैं इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद, और कांग्रेस उसी का फायदा उठा रही है। ये जो बैठक हो रही है ये कांग्रेस ने इसको ये किया, इनिशिएट किया है। क्योंकि आप देखेंगे कि केसी वेणुगोपालन जो है, जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 23 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें 17 राजनीतिक दल इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे पहला जो इंटीमेशन था वो ममता बनर्जी के द्वारा था। जैसे ही चुनाव परिणाम आने शुरू हुए, वहां पर भाजपा ने जो बढ़त बनाना शुरू कर दिया था, तो ही उन्होंने, ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि सारे विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। लेकिन उनके बयान के तुरंत बाद सीपीएम के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सलीम ने साफ मना कर दिया कि हम इस पार्टी के साथ, जिस पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ही घटिया रहा है 15 सालों में, जो शासन रहा है, हम इस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो उसके तुरंत बाद अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी से कभी हम समझौता कर ही नहीं सकते हैं। अब ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने जो ममता बनर्जी का जो इंटीमेशन था उसके बाद से कांग्रेस ने स्वीकार किया कि हाँ हम बैठक बुलाएंगे। अब आज की जो बैठक होगी उसमें भविष्य की राजनीति पर चर्चा होने के बजाय पहले तो आपस में जो गिले शिकवे हैं वो अपना भड़ास निकालेंगे, कांग्रेस अपना भड़ास निकालेगी, ममता बनर्जी अपना भड़ास निकालेगी, तब जाकर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण